अस्सलाम वालेकुम। मैं महक खान आपकी खिदमत में शगुफ्ता अरम दुर्रानी की कहानी इश्क बलाखेज़ की किस्त नंबर 1 पेश कर रही हूँ। इसकी आंखें भीगी हुई थीं, इसका दिल रो रहा था। इसका खूबसूरत चेहरा मुरझाए हुए पत्तों की तरह जर्द और जज्बात आरी थे। आज फिर नवीद ने इसका दिल दुखाया था, इसके प्यार को ठोकर मार कर चला गया था। काश वो अर्शी का दिल खोल कर देख सकता कि वो नवीद से किस कदर टूट कर प्यार करती है। अर्शी के जज्बात की ज़र्रा बराबर परवाह ना करते हुए वो ये कहकर चला गया, अर्शी प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ, प्लीज़ मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और अर्शी जिसके दिल में नवीद के लिए बेलौस मोहब्बत का समंदर ठाटे मार रहा था, खामोशी की तस्वीर बन खड़ी रही। इसकी ज़बान से एक जुमला भी अदा ना हो सका। हाँ, अलबत्ता इसकी आंखों से आंसू ज़रूर बरसे जो चीख चीख कर नवीद की बेवफाई पर बैन कर रहे थे। वो अर्शी जिसने नवीद के साथ अपना खुशगवार बचपन बिताया था, वो अर्शी जिसे बचपन ही से नवीद के नाम से मंसूब कर दिया गया था, जिसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा नवीद की यादों से सजाया था, जिसके जिस्म में नवीद के नाम की सांसें चलती थीं, जिसकी आंखों में नवीद था। आखिर वो कैसे भुला देती इस नवीद को जो खुद से ज़्यादा अर्शी को चाहता था, जिसने अर्शी से मोहब्बत के अहद व पैमा किए थे, जिसने कभी अर्शी के वजूद को बुरी नज़र से ना देखा था और हमेशा ये वालहाना मोहब्बत भरी नज़र पाकीज़गी की पानी में धोकर इसके वजूद पर डालता था। वो इतना बदल क्यों गया, इतना बेपरवाह, इतना लाताल्लुक और इतना बेवफा कैसे हो गया? जो भी था, अर्शी का दिल तो टूट गया था, करची करची हो गया था। पहले तो वो नवीद की बातों को मजाक समझी, लेकिन जब नवीद ने इससे ये कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, प्लीज़ अर्शी मेरा पीछा छोड़ दो खुदा के लिए, तो अर्शी चौंके बगैर ना रह सकी। और जब इसने नवीद की आंखों में सच्चाई पढ़ने की कोशिश की तो इसने नज़रें झुका दी। अर्शी और नवीद दोनों कज़िन थे, पहले गांव में रहते थे, 3 साल पहले ही शहर आए थे। अर्शी और नवीद ने इकट्ठे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और एक ही डिपार्टमेंट में रहने लगे। इनका प्यार मिसाली था, सबको मालूम था कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और मुस्तकबिल में एक दूसरे के जीवन साथी बनने भी वाले हैं। 1 माह पहले नवीद अपनी आबाई गांव अपने एक दोस्त से मिलने गया। वहां से वापस आने के बाद नवीद कुछ उखड़ा और परेशान सा रहने लगा। इसका दिल किसी काम में नहीं लगता था। वो नवीद जो यूनिवर्सिटी का एक शौको चंचल और नुमाया स्टूडेंट था, अब हर वक्त बुझा सा रहता था। ये बात यूनिवर्सिटी के अलावा इसके घर वालों ने भी महसूस की, लेकिन वो किसी से कुछ ना कहता, सिवाय इसके कुछ नहीं होने वाला मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लोगों ने इसे मज़ीद कुरेदना छोड़ दिया, लेकिन अर्शी इसकी परेशानी में इसे तन्हा छोड़ने वाली नहीं थी। वो नवीद से हर वक्त पूछती, नवीद मुझे तो बताओ आखिर बात क्या है, देखो। लेकिन अर्शी इसकी परेशानी में इसे तन्हा छोड़ने वाली नहीं थी। वो नवीद से हर वक्त पूछती, नवीद मुझे तो बताओ आखिर बात क्या है, देखो मेरी तरफ, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? और नवीद बेजार होकर इससे दूर चला जाता, जैसे इससे पीछा छुड़ाना चाहता हो। अर्शी इसके बेरुखी बर्दाश्त कर ना पाती, इसलिए वो हर वक्त साए की तरह नवीद के साथ रहने लगी और इससे पूछने लगी कि आखिर बात क्या है। एक बात जो इसने ख़ास तौर पर महसूस की थी कि जब भी वो नवीद के करीब होती, कोई अनदेखी हस्ती इसे नुकसान पहुंचाने के दर पर होती, लेकिन किसी वजह से कुछ ना कर पाती। इसे वाज़े तौर पर महसूस होता जैसे कोई इसे खूंखार अंदाज से घूर रहा है। नवीद वाकई अर्शी से दूर रहना चाहता था। जब भी अर्शी इसके साथ होती, एक अनजाना सा खौफ इस पर तारी रहता, जैसे अभी कोई खूंखार जानवर आकर इसे चीर फाड़ कर रख देगा। आज इतवार का दिन था। अर्शी अपने बेड पर सीध पड़ी थी। इसे नवीद की परेशानी और बेरुखी का सिरा नहीं मिल रहा था। वो बार बार परेशानी से करवटें बदल रही थी। सारा दिन इसने यही सोचने में गुजार दिया कि नवीद की परेशानी कैसे दूर करे। शाम के करीब इसके दरवाजे पर दस्तक हुई और इसकी अम्मी परेशानी के आलम में अंदर आई। अम्मी क्या बात है, खैरियत? अर्शी ने इनकी परेशानी देखते हुए पूछा। वो इसकी अम्मी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो बात कैसे करे,
क्या बात है अम्मी? अर्शी ने फिर पूछा। बेटा वो नवीद। क्या हुआ नवीद को, बताए ना? अर्शी ने बेकरारी से पूछा। नहीं बेटा कुछ नहीं, वो ठीक है, लेकिन क्या? बेटा अभी अभी नवीद की अम्मी का फ़ोन आया था। नवीद ने मंगनी तोड़ दी है और अंगूठी भी भिजवा दी है। क्या? मंगनी तोड़ दी? अर्शी ने हैरान होते हुए दोहराया। इसकी आंखों से आंसू रवा हो गए। बेटा सब्र करो। इसकी माँ ने इसका सर का बोसा लिया और रोते हुए बाहर चली गई। अर्शी साकित सी हो गई। बीते दिनों की खुशगवार वाक़ियात व लम्हात जो नवीद के साथ इसने गुजारे थे इसकी आंखों में घूम गए। नवीद के लिए वो अपने खुदा से रो रो कर दुआएं मांगती थी, जिसकी छोटी सी परेशानी से वो दिल बर्दाश्ता होकर आंखें भिगो देती थी। इसने अपने जिस्म पर पड़ी किताब खोली, जिसमें ऊपर ही नवीद की तस्वीर पड़ी थी। इसने तस्वीर अपने नज़रों के सामने पकड़ी और नम आलूद आँखों से इसे घूरने लगी। वो तस्वीर फाड़ने लगी ही थी कि अचानक इसके ज़मीर से आवाज़ आई। तस्वीर तो फाड़ दोगी, लेकिन दिल का क्या करोगी? क्या दिल से नवीद को निकाल पाओगी? इसने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर तस्वीर को किताब में दोबारा रखकर पर्स उठाया, जूते पहने और बाहर निकल गई। वो जानती थी कि शाम को नवीद किस पार्क में जाता है। पार्क पहुंचकर नवीद को तलाश करने में ज़्यादा वक्त ना हुई। नवीद एक कोने में बेंच पर सर झुकाए बैठा था। वो तेज़ी से चलती हुई इसके करीब आई। जो ही नवीद ने इसकी तरफ देखा, एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके गाल पर पड़ा। यू चीटर, तुमने तो मंगनी तोड़ दी और बेफिक्र हो गए, लेकिन मेरी ज़िंदगी तो तबाह कर दी ना तुमने। अब बताओ मुझे, इस प्यार का हिसाब कौन देगा जो मैंने तुमसे किया? मैं कैसे भुलाऊंगी तुम्हें, तुम्हारा झूठा प्यार? बोलो, जवाब दो, मैं कैसे भुलाऊंगी? अर्शी फूट फूट कर रोने लगी। नवीद खड़ा हो गया। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो बोझल कदमों से अर्शी के करीब आया। मुझे बुलाना ही बेहतर है तुम्हारे लिए। ये कहते हुए भी इसकी आंखों में मोहब्बत का समंदर ठाटे मार रहा था। वो खामोशी से सर झुकाकर एक तरफ चल दिया, जबकि अर्शी वहीं बैठकर भीगी आंखों से इसे जाता देख रही। सुना है प्यार, मोहब्बत, उल्फत, चाहत, ये सब एक ही पहलू के 4 नाम हैं, लेकिन इश्क इनसे कतई मुख्तलिफ है। मोहब्बत में जिस्म पिघलता है, दिल रोता है, लेकिन इश्क में रूह जलती है। और अर्शी की कैफियत भी यही थी। इसकी रूह सुलग रही थी, क्योंकि इसे नवीद से इश्क हो चला था। वो घर आ गई और सारी रात रोती रही। रात के 2 बजे थे। तहज्जुद पड़ी और खुदा से दुआ करती रही। नहीं नवीद नहीं, खुदा की कसम, मेरी रूह मेरा जिस्म छोड़ देगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। और वो वहीं जाए नमाज पर सो गई। इश्क बलाखेज़ का पहला एपिसोड का इख्तिताम यहाँ होता है। किस्त नंबर 2 का इंतज़ार करें और अपने कमेंट में अपने ख़यालात ज़ाहिर करें। आपको ये कहानी कैसी लगी? अस्सलाम।